पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आज इस्तंबुल में शुरू होगा। फ्रीकैन के दरमियान जंगबंदी के निफाज के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान दानिशमंदी से काम ले। पाकिस्तान का वफ्द मुज़ाकरात के लिए इस्तंबुल जा चुका। हमारा मुतालबा है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी ना हो, पेशरफ्त की उम्मीद हो तभी बात की जाती है। अमरीका में नई तारीख रकम। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर मुंतखब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की शदीद मुखालफत के बावजूद 50% से ज़ायद वोट हासिल किए। जीत का ऐलान होते ही हामियों का जश्न। ज़ोहरान ममदानी एशियाई नियाद पहले गैर अमरीकी मेयर। 36 साल रिकॉर्ड टूट गया। 20 लाख से ज़ायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। 1 जनवरी को हलफ उठाएंगे। ट्रंप सुन लो, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। इसे तारकीन वतन ने तामीर किया और ताकतवर बनाया। नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की अपने पहले ही खिताब में अमरीकी सदर को ललकार। कहा, न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं, तकसीम की सियासत नहीं होने देंगे। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। खौफजदा करने वाले को जवाब दे दिया। न्यूयॉर्क ने तब्दीली के लिए वोट दिया। मौरूसी सियासत का खात्मा किया। बहाने नहीं बनाऊंगा, अपने मंशूर पर अमल करूंगा। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान कशीदगी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। अमरीकी रियासतों वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स कामयाब। साबिक सेनेटर गजाला हाशमी वर्जीनिया की पहली मुसलमान नायब गवर्नर मुंतखब। 14 लाख से ज़ायद वोट हासिल करे। एबिगेल ऑस्टिन बर्जर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर बन गई। न्यू जर्सी में मिकी शेरल गवर्नर मुंतखब। ज़ोहरान ममदानी 1991 में युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में पैदा हुए। वालिदैन का ताल्लुक भारत से है। वालिद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। फिल्म साज वालदा मीरा नायर स्कॉलर के लिए भी नामजद हो चुकी। ज़ोहरान 7 बरस के थे जब उनका ख़ानदान न्यूयॉर्क मुंतकिल हो गया। ज़ोहरान ने 2004 में शामी नियाद अमरीकी आर्टिस्ट रामा दवाजी से शादी की। ताल्लुक एक मुस्लिम घराने से है। 9 मुंतखब मेयर फ़लस्तीनियों के हक़ में खुलकर बोलने के लिए मशहूर। इसराइली वज़ीर आज़म को न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तार करने का ऐलान भी कर चुके। सस्ती रिहाइशगाह, मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, घरों और दफातर के किराए मुंजमद करना ज़ोहरान ममदानी का एजेंडा। सदर ट्रंप ने तवील शटडाउन को जिम्मेदार डेमोक्रेट्स को करार दे दिया। कहते हैं, न्यूयॉर्क इलेक्शन हारने की बुनियादी वजह शटडाउन था। हम इस वक्त तवील तरीन हुकूमती शटडाउन का सामना कर रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, बैलेट पर मेरा मौजूद ना होना भी शिकस्त की वजह है। हुकूमत का शटडाउन खत्म करना इंतहाई ज़रूरी है। एयरलाइंस और स्टॉक मार्केट मुतासिर है। हमें फंडिंग बिल की मंजूरी शुरू कर देनी चाहिए। व्हाइट हाउस ने ज़ोहरान ममदानी का ट्रंप इंतजामिया पर वोटर्स को डराने का इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, नौ मुंतखब शख्स के सदर ट्रंप बारे अल्फाज अफसोसनाक हैं। बदकिस्मती से डेमोक्रेट पार्टी किसी असूल पर कायम नहीं। उनका वाहिद मकसद सदर ट्रंप की मुखालफत करना है। ज़ोहरान ममदानी की जीत पर इसराइली वज़रा आग बगोला। 9 मुंतखब मुस्लिम मेयर को हमास का हामी करार दे दिया। कहा, आलमी आज़ादी की एलामत शहर की चाबियां अब हमास के हामी के हवाले कर दी गई हैं। न्यूयॉर्क अब वैसा नहीं रहेगा। ये शहर उस अंधी गली में जा रहा है जिसमें लंदन पहले ही गिर चुका है। देखिए, मौलाना साहब एक बड़े धीरत और बड़े सॉलिड सियासतदान हैं। वो तो उनकी पार्टी और उन्होंने ख़ुद फैसला करना है कि क्या उसमें चीज़ें हैं, लेकिन मुस्बत बात यह है कि वो भी इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। उसके अंदर चीज़ों के अंदर कोई सवाल होगा, कोई जवाब होगा, तो ये मुस्बत बात उसके अंदर ये है कि वो भी उन सब चीज़ों को देखेंगे। कतई नज़र के उनकी हमें हमेशा सियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़रूरत रहती है और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। 27वीं तरमीम पर वसी तर हमायत के लिए हुकूमत के साथ 7 आज़ाद सेनेटर्स भी मुतारिक।
सेनेटर फैसल वावदा की मौलाना फजल रहमान से इनकी रिहाइशगाह पे मुलाकात, 27वीं तरमीम पर मुशावरत। सेनेटर फैसल वावदा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो बहुत मजबूत सियासतदान है। मौलाना तरमीम के मामले को देखेंगे और समझेंगे। मौलाना का सियासत में अहम किरदार है, नंबर्स पर कोई कबाहत नहीं। मौलाना का साथ होना जरूरी है। आप 27वीं तरमीम के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं तो 28वीं पर तैयार खड़ा हूँ। फैसल वावदा ने कहा, अगर इस्लामाबाद आकर तशद्दुद की कोशिश करेंगे फिर फेंटा तो लगेगा। आएगा तो देखेंगे ना। 26वीं आईनी तरमीम की तरह ये भी पास करवा लेंगे मौलाना साहब, क्योंकि उसमें भी पास है। सर वावड़ा साहब किसका पैगाम लेके आए? वावड़ा साहब क्या पैगाम लेके आए थे? हजरत कोई पैगाम नहीं है, मिलने के लिए आए थे, मुलाकात भी है, हमारी मिलना जुलना तो रहता है। मिलना जुलना तो रहता है। फैसल वावदा कोई पैगाम नहीं लाए। 27वीं यानी तरमीम को मुसविदा आएगा तो फिर हम देखेंगे। मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू, कहा अभी कोई हतमी चीज सामने नहीं आई। बिलावल भुट्टो ने कोई पर्चा आउट किया है, देखते हैं ये पर्चा दुरुस्त है या गलत। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर कराने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक फैसला स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी के इजलास में हुआ। इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर इजलास में शरीक न हुए। स्पीकर की इजलास के दौरान माहौल खुशगवार रखने की दरख्वास्त। हुकूमत से रब्ता किया था और पिछले दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हमारे वफ़द की मुलाकात हुई थी। और वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू सामने आई, जो अंदाज़ा हमने लगाया उसमें यही है कि ये 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस, दफा और सूबों के दरमियान बेहतर हम आहंगी के लिए लाई जा रही है। पंजाब जैसे बड़े सूबे में अगर इस पर इत्तफाक़ राय है, मुकम्मल कंसेंसस है कि ये अब तरमीम नागुज़ीर और आनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि अब ये और हम सब ये समझते हैं कि ये नागुज़ीर है, वक्त की ज़रूरत है, वक्त का तकाज़ा है। आइन में ज़रूरत के मुताबिक तरमीम की जा सकती है। 27वीं तरमीम पर हमने खुद वज़ीर आज़म से रब्ता किया। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, पाकिस्तान तारीख के अहम दौर से गुजरा है। 18वीं तरमीम के बाद यकसा निसाब तालीम नहीं बना सके। तालीम कौमी मसला है, इस पर इत्तेफाक राय ज़रूरी है। हुकूमत समझती है कि इस्लाहात से ही बेहतरी आएगी। फारूक सत्तार बोले, आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात देकर मसाइल हल किए जा सकते हैं। मुकामी हुकूमतों के कवानीन मज़ीद वाज़ेह करने की ज़रूरत है। आईन में तरमीम इस ईवान का हक है और इस ईवान में एग्जैक्ट उन लोगों का हक है जो मैंडेट लेके अवाम के पास आए हों। 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनापी है, आइन के रूह के मनापी है। हुकूमत होश के नाउन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे। आइन में तरमीम आम बात नहीं, 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा आप कुछ लोगों को पावर देंगे तो वफाक खतरे में आएगा। पाकिस्तान की सालमियत खतरे में ना डालें। NFC के पिछले अवार्ड में कमी कर रहे हैं तो आप वफाक को दाव पर लगा रहे हैं। NFC अवार्ड को आज तक किसी ने भी नहीं छेड़ा। 18वीं तरमीम मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई, जिस पर लोगों ने खुशी मनाई। PTI का मुजवज़ा 27वीं तरमीम को मुस्तरद करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर की सदारत में पार्लिमानी पार्टी का कौमी असम्बली में इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की भी इजलास में शिरकत। कहा गया 27वीं यानी तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला और जमहूरी असूलों के मुनाफी है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। लीडरशिप ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है और उन्होंने ये शिकें रखी हैं। हम उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेकर जाएंगे। आइन में ज़रूरियात को देखते हुए तरमीमें होती हैं। पीपल्स पार्टी
27वीं आईनी तरमीम में जिस क्लॉज को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, जो भी फैसला अदालत सीसी करेगी, तो वो फैसले फैसला वो करेंगे जो अवाम के हक में बेहतर हो। ज़रूरत के तहत आइन में तब्दीली होती है, किस तरमीम पर क्या बात करनी है, फैसला पीपल्स पार्टी की CEC में होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना है, ई चलान पर सियासत की जा रही है, जो कुछ नहीं करते वो सिर्फ तनकीद करते हैं। अवाम को पहला चलान माफ होगा, ट्रैफिक कवानीन अवाम की बेहतरी के लिए बनाएगी। पंजाब काबीना ने कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। फैसला वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के इजलास में किया गया। काबीना ने लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU और एयर पंजाब और लिमिटेड कंपनी के क़याम की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर इलेक्ट्रिक बस के किराए में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। अमीर कतर का पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार, पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की तारीफ। कहा, पाकिस्तान और इसकी कामयाबियों पर फ़ख्र है, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। अमीर कतर ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुश आइंद और बरवक्त करार दिया। अमीर कतर का आइंदा साल पाकिस्तान के दौरे का ऐलान। सदर मुमलिकत ने कतर की तरक्की और अमीर कतर की बसीरत अफरोज़ क़यादत को सराहा। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी की कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से भी मुलाकात। दोहा में सदर जरदारी और चीन के नायब सदर की भी मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, CPEC का दूसरा मरहला आला मेयार की तरक्की के लिए नए दौर में दाखिल हो चुका है। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा अब कराची से न्यूयॉर्क तक इंसानियत का मंशूर बन चुका। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नौ मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान मुमदानी को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, रोटी, कपड़ा और मकान सिर्फ नारा नहीं बल्कि दुनिया भर के अवाम का बुनियादी हक है। कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी है। न्यूयॉर्क ने नया नौजवान मेयर चुना, कराची ने भी नौजवान मेयर चुना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में फ्यूचर समिट के 9वें एडिशन की तकरीब से खिताब। कहा, कराची पाकिस्तान का मौशी हब है, राब्तों में इजाफे से ही तरक्की की राहें खुलती हैं। कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दे रही है। We'll have to look at across the value chain. We'll have to take whole of the government approach. Fiscal discipline लाए हैं और लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों borders पे हमारा इस वक्त सिलसिला है। We want to absolutely support our armed forces and civil armed forces through every single million and billion that we save through this. आप सब लोगों को इसमें बड़ी प्राइड लेनी चाहिए कि your local companies are now stepping up in a huge way. मुल्क चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा ज़रूरी है। हुकूमत को अपने अखराजात और खसारे कम करना होंगे। अगले साल का बजट FPR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। बोले, मौशी इस्तेकाम के लिए हमें एक्सपोर्टर्स की मदद करनी है। चीनी और गंदम की कीमतों को डीरेगुलेशन की जानब ही ले जाना है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात। अंदरूनी और बैरूनी ममालिक से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान में सिख बरादरी को मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी है। दुनिया भर से आए सिख यात्री ख़ुसूसी मेहमान हैं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। सिख बरादरी को पंजाब आमद पर जी आया नू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर पैगाम। सिख बरादरी को मुबारकबाद। कहा, बाबा गुरु नानक इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलमबरदार थे। एक दूसरे के दुख सुख बांटने का प्रचार है गया। पंजाब के हर शहरी के लिए मसावी सहूलतों और हकूक़ के अलमबरदार हैं।
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के दिल फरेब नज़ारे। वादी कागान, बाबूसर टॉप, चलास, बाटाकुंडी और दीगर वादियों में बर्फबारी। बालाकोट में बारिश, स्कर्दू में बर्फबारी से मुसाफिर फंस गए। इंतजामिया की सयाहों और मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर की ना करने की हिदायत। उधर तेज हवाओं के बायस पंजाब में स्मॉग में नुमाया कमी।